नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड ग्रेड में प्रस्तावित कहानी उसने कहा था, जिसे पंडित चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। और यह कहानी 1915 ईस्वी में लिखी गई। यह वह समय था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और हिंदी साहित्य में भी कहानी विधा की शुरुआत हो रही थी धीरे धीरे। यह कहानी है तो मूलतः प्रेम कहानी, लेकिन इसमें प्रेम का इतना पावन व सांकेतिक चित्रण प्रस्तुत किया है कि पढ़ते ही पाठक भाव विभोर हो उठता है। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो निश्चल पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति की कहानी है। इसमें प्रेम, कर्तव्य और देश के प्रति प्रेम सबको मिलाकर अर्थात बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से कवि ने यह कहानी लिखी है। इसके प्रमुख पात्र मैं आपको बता देती हूँ। लहना सिंह है जो नायक है कहानी का, सूबेदारनी है, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह। यह कहानी शुरुआत में एक बच्चे और बच्ची के माध्यम से बताई गई है, फिर बाद में इसको सीधे 25 वर्ष बाद युद्ध के मैदान में दिखाया गया है, यानी ये फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई है। यह कहानी इतनी अनोखी है कि न तो इससे पहले और न ही इसके बाद कोई कहानी हमें इस स्वरूप में देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 ईस्वी 1922 ईस्वी हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर है। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। ये बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास तथा तक विस्तृत था। उसने कहा था, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त इन्होंने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और आदि कहानियाँ भी लिखी। कछुआ धर्म, मोरेसी मोहिक उठाव और आदि इनकी निबंध कला के प्रतिमान हैं। इन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया और वे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। तो साथियों, ये था इनका जीवन परिचय गुलेरी जी का। अब पाठ का सारांश पढ़ते हैं। पाठ थोड़ा लंबा है, इसलिए एक ही वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इसे हिंदी कहानी का माइलस्टोन यानी मील का पत्थर भी कहा जाता है। अमृतसर के बाजार में बम्बू कार्ट वालों की मिठास भरी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वे सड़क पर चलने वालों को जी और साहब शब्दों से संबोधित करके सामने से हटाते हैं। बालक लहना सिंह उसी बाजार में अचानक एक तांगे के नीचे आने से एक लड़की को बचा लेता है। दोनों अपरिचित है। यहीं से इन दोनों का परिचय होता है। एक दुकान पर दुकानदार अन्य ग्राहकों को सौदा देने में व्यस्त है, इसलिए दोनों को पारस्परिक वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। लड़का दही लेने, लड़कियां बड़ियां लेने आई है। दोनों एक दूसरे के रहने का पता भी पूछ लेते हैं। दुकानदार से सामान लेकर दोनों थोड़ी दूर तक साथ साथ चले। लड़के के मन में प्रेम का बीज अंकुर फूटा और उसने लड़की से पूछ ही लिया, क्या तेरी कुड़मई हो गई? लड़की धत कहकर भाग गई। 1 महीने तक वे अकस्मात किसी न किसी दुकान पर मिल जाते और लड़का अपना पुराना प्रश्न ही दोहराता। एक दिन लड़की ने हो गई कहकर लड़के को निराश कर दिया। मनोविज्ञान के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार कार्य न होने पर झुंझलाहट आती है। लड़के को दुख हुआ और घर आते समय उसने अस्वाभाविक हरकतें की। जब बालक लहना सिंह फौज में जमादार होकर अंग्रेजों की ओर से फ्रांस के मैदान में लड़ने के लिए जाता है, तो वह अपने सूबेदार हजारा सिंह से मिलने उसके घर पहुंचा।
घर पहुंचकर लहना सिंह को पता चला कि सूबेदारनी बचपन में मिली हुई वही लड़की है। सूबेदारनी ने अपने पति हजारा सिंह व पुत्र बोधा सिंह की रक्षा का वचन लहना सिंह से ले लिया। फ्रांस का युद्ध क्षेत्र है। खंदक में भारतीय सैनिक ठहरे हैं। हड्डियों को कंपाने वाला जाड़ा है। जर्मनी की ओर से गोले बरसाए जा रहे हैं, जिससे खाई दहल जाती है। बाहर निकलने पर गोली लगने का डर है। खंदक में उनको 4 दिन हो गए। अभी 3 दिन और रुकना है, फिर रिलीफ आएगी। लहना सिंह तथा अन्य सिपाही लड़ना चाहते हैं। एक दिन दावा बोला और जर्मन सेना को पीछे ढकेल दिया। तुरंत जनरल ने पीछे हटने का हुक्म दिया। सूबेदार हजारा सिंह फिरंगी मेम द्वारा दिए गए फल और दूध का आनंद लेना चाहता है। सूबेदार खंदक में से पानी निकालने का आदेश देता है। विदूषक वजीरा सिंह सबको हंसाता है। सूबेदार फ्रांस में ही जमीन लेकर रहना चाहता है। लहना सिंह मेम का नाम लेकर मजाक करता है। हजारा सिंह लहना सिंह से अपने पुत्र बोधा सिंह के स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। दोपहर रात बीत गई। घना अंधेरा है। लहना सिंह खंदक और अस्वस्थ बोधा सिंह को देख रहा है। बोधा सिंह को ठंड लगी है, इसलिए लहना सिंह ने अपनी कंबल और कोट उसे ओढ़ा दिए। अपनी जर्सी भी उसे दे दी है। इसी दौरान सूबेदार हजारा सिंह को किसी ने पुकारा। हजारा सिंह ने उसे लपटन साहब समझकर सलाम किया। आगंतुक ने कहा, पास ही जर्मन खाई है, वहाँ थोड़े से सैनिक हैं। मैं थोड़ी दूर पर अपने 15 आदमी खड़े कर आया हूँ। तुम खंदक को जीतकर वहीं रहना। सूबेदार 10 सिपाहियों को छोड़कर चला गया। लहना सिंह आगंतुक से बात करके यह जान गया कि यह भारतीय अधिकारी नहीं है, उसके वेश में कोई जर्मन है। उसने तुरंत कुछ निश्चय किया। आगंतुक ने जो सिगरेट दी थी उसे जलाने के लिए दियासलाई लेने का बहाना करके वह अंदर गया और अंधेरे में वजीरा सिंह से टकरा गया। लहना सिंह वजीरा सिंह को सारी कथा सुना दी। कहा कि लपटन साहब के रूप में कयामत आई है। हमारे लपटन साहब मारे गए या कैद हो गए। तो फौज के पैरों का निशान देखकर सूबेदार को सारा समाचार दे दे और लौटने को कह दे, अन्यथा वे भटकते ही रहेंगे। मैं लपटन साहब को देख लूँगा। लहना सिंह ने खंदक की दीवार से चिपककर देखा कि जर्मन अधिकारी ने 3 गोले खंदक में रखे और उन्हें एक तार से जोड़कर एक गुत्थी को तार के सिरे से जोड़कर सिकड़ी के पास रख दिया और दिया सलाई से गुत्थी में आग लगाना चाहता था। लहना सिंह ने बंदूक की बट उसकी कुनी पर मार दी, जिससे दिया सिलाई नीचे गिर गई। फिर उसने बंदूक के कुंदे से साहब की गर्दन पर वार किया, जिससे साहब धराशायी हो गए। लहना सिंह ने उनकी जेब में लिफाफे और डायरी निकाल ली। पतलून की जेब उसने नहीं देखी। साहब को होश आया तो लहना सिंह व्यंग्य से कहा कि उसने आज बहुत बातें सीखी, जिसमें यह सीखा कि सिख लोग सिगरेट पीते हैं, नील गाय के सींग 2 फुट 4 इंच के होते हैं, मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। बातचीत चल ही रही थी कि साहब ने पतलून की जेब में हाथ डाला और पिस्तौल निकालकर गोली चलाई, जो लहना सिंह की जांघ पर लगी। लहना सिंह ने भी गोली चलाकर साहब को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान जर्मन सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। लहना सिंह और उसके साथियों ने मुकाबला किया। पीछे से हजारा सिंह सैनिकों के साथ आ गया। जर्मन 2 पाटों के बीच में फंस गए और मारे गए या घायल होकर कहराते रहे। थोड़ी देर में डॉक्टर और गाड़ियां आ गई। सूबेदार लहना सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, किंतु लहना सिंह ने बोधा सिंह और सूबेदारनी की सौगंध दिलाकर भेज दिया और कहा कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वह कर दिया। बाद में वह लेट गया
उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा। लहना सिंह लेट गया। लहना सिंह की मृत्यु समय निकट आ गया। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। किस प्रकार लड़की से मिला, उसे कुड़मई की बात याद आई। लहना सिंह भूल गया क्योंकि उस घटना को 27 वर्ष हो गए थे। एक बार लहना सिंह और सूबेदार छुट्टी पर घर आए थे। रेजिमेंट से लाम पर जाने की चिट्ठी मिली। सूबेदार ने भी साथ चलने की चिट्ठी भेजी। लहना सिंह स्वप्न देख रहा था। सूबेदारनी ने अंदर बुलाया, पुरानी घटना याद कराई। बचपन में अपनी रक्षा की बात कही। आज एक बेटा और पति लाम पर जाते हैं, उनकी रक्षा की बात करना। यह भीख उसने मांगी थी। एक दिन अखबार में खबर आई, लहना सिंह मर गया। ये कहानी का सारांश था। मूल कहानी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ये सारांश रूप में कहानी थी, इसको हमने देखा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।